ओए होए भाई लोगों, वेलकम बैक टू कुलदीप टाइटन। भाई लोगों, आज हम रोस्ट करने वाले हैं उस बंदे को जिसे रोस्ट करने के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि मैं इसे जानता ही नहीं था। बड़ा हरामी हो बेटा। तो दोस्तों, आज हम रोस्ट करने वाले हैं उत्सव विश्वकर्मा को, क्योंकि आपको भी पता है कुलदीप टाइटन से क्रिंज कंटेंट कभी नहीं छुपता। भाई लोगों, आप इस उत्सव विश्वकर्मा का कंटेंट देखकर आप लोगों के मुंह से एक बार तो गाली पक्का निकलेगी। क्या हुई? क्योंकि भाई को गाली खाने में मजा आता है, इसीलिए तो इतना घटिया कंटेंट बनाता है। दोस्तों, आपके सामने इसके क्रिंज कंटेंट का एक नमूना पेश करता हूँ। पापा, बीवी ने दिलाया है। क्या? अरे मतलब आपका पोता। अच्छा, बहू नहीं दिखाई दे रही। बहू का है बेटा? उनको शाम तक डिस्चार्ज मिलेगा हॉस्पिटल से, तब तक आप इसको खिलाइए। लो ला दे। बेटा, दादी से मिलोगे? अरे भाग्यवान। क्या हुआ जी, बोलो फटाफट। ये ना तुम्हारा पोता। एक सेकेंड, तैयार हो क्या? तो फिर अपने पोते के खिलाऊंगी। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ। इसको इस तरह करेंगे। अरे बेटा, ये तेरा दोस्त है क्या? अरे नहीं मम्मी, अब वो सब छोड़, मेरा पोता कहाँ है? अरे यही आपका पोता है। क्या? हाय दादी। आप पूरे 20 साल बाद तैयार होके आ रही हो आज। और तेरे पापा कहाँ है? पापा वो देखो। ये बेटा है या फिर शॉल में लिपटा हुआ पजामा या कोई नया फैशनेबल तकिया? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। मैं नहीं बताऊंगा। इसका दिमाग शायद घास चरने गया है। क्या हुई? इसकी बातों में लॉजिक उतना ही है जितना इसके पास दिमाग है। उत्सव भाई, आपके पास दिमाग कितना है? हम पे तो है ही नो। इसकी बातों में लॉजिक ढूंढते ढूंढते मेरा दिमाग भी एरोप्लेन मोड में चला गया। इतना ड्रामा तो टीवी सीरियल में भी नहीं होता। इसकी सोच तो 2GB नेटवर्क से भी स्लो है। जिस दिमाग से ये सोचता है उससे हम लोग बोतल का ढक्कन खोलते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इतना बोरिंग इंसान तो मोटिवेशनल स्पीकर को भी डिप्रेशन दे दे। मम्मी पापा दीदी, फिर से वो गेम स्टार्ट करते हैं। जब हमारे घर पे चीनी खत्म हो जाती तो हम किसके वहां से लाते हैं? जो पड़ोसी से ज्यादा हमारे परिवार जैसा है, जो आपके पास से गुजरती है तो आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। कविता जी, ओह इधर चलो। जो भगवान का दूसरा रूप है। अरे जो तुम्हारी माँ जैसी है। माँ। इनकी दादी। जो तेरी हर खुशियों से जलते हैं। सिंपल, पापा के साइड के रिश्तेदार। घर की रानी की सहेलियां। चुगलखोरों का गुट। मम्मी और उनकी सहेलियां। भाई लोगों, इस पागल को पागल खाने का पागल घोषित कर दो। मैं भी ये गेम खेलता हूँ। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप लोग बताओ, ये कौन है? ये एक यूट्यूबर है, नहीं पहचाना? जो क्रिंज और घटिया कंटेंट बनाता है। उत्सव विश्वकर्मा। सही पकड़े हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उत्सव की बातों में दम उतना ही है जितना खाली सिलेंडर में गैस होता है। ये इतनी गलत बातें बोलता है कि सच भी शर्म से झूठ बन जाए। तुझे देखकर लगता है कि लाइव तुझ पर ट्रायल वर्जन चला रही है। तेरा IQ लेवल इतना कम है कि कैलकुलेटर भी तेरे सवाल से हैंग हो जाए। ये पैसे गिन कितने हैं? 100। क्या? नहीं नहीं, 40। कितना बोला? नहीं नहीं, 150। वापस बोल। नहीं नहीं, 4 लाख।
दोस्तों ऐसा ही होता है जब अनपढ़ कंटेंट बनाते हैं। मैं इसे अनपढ़ नहीं बोल रहा, इसने खुद ही साबित कर दिया। इसकी पढ़ाई ऐसी होगी कि ABCD से आगे बढ़ते ही इसके दिमाग का नेटवर्क लॉस हो जाता होगा। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई ये इतना ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, इतना ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है कि स्मार्टनेस भी खुद को शर्मिंदा कर दे। बड़ा हरामी हो बेटा। भाई लोगों, इसका कंटेंट इतना हल्का है कि हवा भी उठाकर ले जाए। कुलदीप भाई अब तक उड़ा तो नहीं? भाई इसका कंटेंट इतना क्रिंज है कि हवा भी दूरी रख के चलती है। मिसिस शर्मा, आपकी बेटी को भूलने की बीमारी और बहुत जल्दी वो सब चीजें भूलने लगेंगी, तो अपनी बेटी का ख्याल रखना। अरे बेटा, तू क्या कर रही है? बस मम्मी अभी ऊपर से आई। हाँ तो तू एक काम कर, तू बर्तन धो दे, मैं पोछा मार देती हूँ। ठीक है। अरे बेटा, तू क्या कर रही है? बस मम्मी ऊपर से आई। हाँ तो तू पोछा मार दे, मैं बर्तन धो देती हूँ। ठीक है। अरे बेटा, तू क्या कर रही है? बस मम्मी ऊपर से आई। हाँ तो तू जा सारे जूते चमका दे, मैं बाथरूम धो देती हूँ। ठीक है। क्या कर रही है बेटा? बस मम्मी ऊपर से आई। हाँ तो तू बाथरूम साफ कर दे, मैं जूते चमका देती हूँ। ठीक है। बेटा, तू क्या कर रही है? बस मम्मी ऊपर से आई। तो तू पूरा ढाबा साफ कर दे, मैं खाना बना देती हूँ। ठीक है। बात तो सही है। इसे भूलने की बीमारी तो है, इसे क्रिंज कंटेंट नहीं बनाना ये बात हर बार भूल जाता है और ये हर बार क्रिंज कंटेंट बनाता है। इसका कंटेंट इतना ओरिजिनल है कि इसकी मम्मी और बहन को भी मूंछ आती है। मूंछ वाली आंटी। औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक है। इसका ड्रामा देखकर लगता है कि उसने एक्टिंग का कोर्स टीवी सीरियल वालों से लिया है। ये एक वीडियो में जितने एक्सप्रेशन बदलता है उतने में तो एक हीरो पूरी मूवी में नहीं बदलता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उत्सव भाई, तू रियलिटी में घर पे रहता है या नाटक मंडली का सदस्य है? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। ये हर वो काम कर सकता है जिसमें पैसा आता हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसके पास हर सवाल का जवाब होगा सिवाय इसके। भाई तू क्रिंज कंटेंट क्यों बनाता है? अरे मम्मी, एक गेम खेलोगे? कैसा गेम? मैं आपकी आंख पर इससे पट्टी बांध दूंगा, फिर आपको गैस करके बताना है कौन है। ठीक है, चल खेलते हैं। तो मम्मी, आप रेडी हो? अब मम्मी बताओ, ये कौन है? ये तो तेरे पापा हैं। ओहो, जीत गए। मम्मी, अब बताओ कौन है? ये नागिन है। भाई लोगों, ये कंटेंट निकाल रहा है या फिर अपने घर के बिहाइंड द सीन दिखा रहा है? मुझे लगता है इसकी अकल का सॉफ्टवेयर इतना पुराना है कि अपडेट आना भी बंद हो गई है। भाई तेरी बातों में दम इतना ही है जितनी कागज के नाव में वजन होता है। भाई तू रोस्ट से नहीं सुधरेगा क्योंकि तू पूरी एक ऐसी मिस्टेक है जो कोई भी ठीक नहीं कर सकता। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ? मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ यार? तू ऐसा इंसान है जो खड़े होकर भी गिर सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई तेरी बातें सुनकर लगता है दिमाग छुट्टी पर है और तू बिना दिमाग के काम कर रहा है। भाई लोगों, उत्सव विश्वकर्मा का दिमाग गया छुट्टी पे, इसलिए अब हम भी चलते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप लोग कहाँ जा रहे हो? लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो, कमेंट में अपना नाम बताओ और फिर जाओ।